टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और जिनको नहीं पता टेस्ला कंपनी क्या है, तो टेस्ला कंपनी काफ़ी यूनिक कार्स बनाती है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स होती है। ये इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइबर ट्रक कैसे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे और इससे आप ये भी सीख सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उसे और अच्छा बनाने के लिए। कंपनी का प्रेजेंट देखने से पहले हम उसका कुछ पास देख लेते हैं। टेस्ला कंपनी को फाउंड किया था जुलाई 2003 में मार्टिन इबरहर्ट के द्वारा और मार्क के द्वारा, जिन्होंने इसका नाम रखा था टेस्ला मोटर्स। एंड टेस्ला मोटर्स के करंट सीईओ इलॉन मस्क हैं। एंड आई डोंट थिंक सो इनका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। 2004 में इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी में 30 मिलियन से भी ज़्यादा रुपीस इन्वेस्ट करे और जिनके बाद वो उस कंपनी के चेयरमैन बन गए। ये 2004 की बात हो रही है। फिर 2008 में टेस्ला कंपनी ने अपनी एक नई उनकी फर्स्ट कार टेस्ला रोडस्टर को लॉन्च करा था। इस कार के लॉन्च होने के बाद इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा था और इसको प्राइस टैग दिया था $109,000 का, जो कि इसे एक लग्जरी आइटम बना देता है। इसे वही लोग अफोर्ड कर पाते थे जो एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर सकते हैं कार के लिए। और कार की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ था। फर्स्ट वीक में ही 127 मॉडल्स रोडस्टर के बिक गए थे। एंड एक्सपेंसिव चीज़ें और लग्जरी चीज़ों का हाइप बना रहता है एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ें चीप होती हैं। फिर 2008 के बीच में इबरहर्ट ने रिज़ाइन कर दिया था कंपनी से एज अ सीईओ एंड प्रेसिडेंट, जो कि एक अजीब बात बन जाती है कि फाउंडर ने अपनी कंपनी छोड़ दी। एंड इसके बाद टेस्ला मोटर्स में न्यू सीईओ मस्क थे। अब बात करेंगे कंपनी के प्रेजेंट के बारे में। अभी तक टेस्ला मोटर्स ने कार्स में 4 मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं, मॉडल X, मॉडल Y, मॉडल S एंड मॉडल 3। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं एक और व्हीकल के बारे में जो कि टेस्ला कंपनी ने ही बनाया है, जिसका नाम है साइबर ट्रक। आप बोल रहे होंगे यार ये केस स्टडी कैसे हो गई, बिजनेस केस स्टडी। अब देखते हैं कि साइबर ट्रक ने लोगों की क्या क्या नीड्स पूरी करी, क्या क्या वैल्यू ऐड करी। टेस्ला कंपनी का साइबर ट्रक अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इकोस्केलेटन के बारे में। इसका इकोस्केलेटन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि इसकी पूरी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। एंड सेकेंड थिंग, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो स्किन है, वो 30x स्टेनलेस स्टील, रोल्ड स्टेनलेस स्टील से मिलकर बनी हुई है, जो कि इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है और बुलेट प्रूफ भी बना देता है। आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं इस कार के अंदर अगर कुछ भी अलग हुआ। और तीसरी चीज़, इसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सा प्राइस है। डिसेंट से प्राइस में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसका प्राइस 50.70 लाख एस्टिमेटेड प्राइस रखा है, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन एस्टिमेटेड प्राइस इतना ही है। एंड नाउ अब मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखूँगा कि आपको एक कार चाहिए। मान लो किसी और इंसान को एक कार चाहिए, लेकिन उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। पहला, वो पावरफुल होना चाहिए, वो सेफ़ होना चाहिए और इलेक्ट्रिक हो तो एक प्लस पॉइंट है। एंड उसकी बॉडी दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगे, अगर आप इसे ले जाओ तो लोग देखते रह जाएं। ऐसी इसकी बॉडी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए और ऑफ रोडिंग भी आप इसे कर सकते हो, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो। आपके माइंड में अगर आपने टेस्ला कंपनी का साइबर ट्रक देखा है तो आपके माइंड में इसकी ही इमेज आ रही होगी। मेन पॉइंट, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, अगर किसी कस्टमर को सिक्योरिटी चाहिए अपनी और कुछ डिसेंट से प्राइस में, क्योंकि जो सिक्योर कार्स होती हैं उनका प्राइस उनकी नीड्स के हिसाब से बढ़ जाता है, लेकिन इसका प्राइस एक डिसेंट सा प्राइस है और कोई भी बंदा जिसे सिक्योरिटी चाहिए, जो थोड़ा बहुत अमीर है, वो इसे ईजिली अफोर्ड कर सकता है। ये इस चीज़ को सॉल्व कर देती है कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत महंगी कार ही चाहिए होगी। अब देखते हैं कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कैसे करी। बेसिकली टेस्ला मोटर्स ने साइबर ट्रक की एडवर्टाइजिंग कैसे करी। मस्क ने एक बार ट्विटर पे लिखा था कि उन्हें एडवर्टाइजिंग से सख्त नफरत है। फिर भी वो उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे कर लेते हैं, आओ देखते हैं। टेस्ला कंपनी को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज टेस्ला कंपनी की डिमांड ही इतनी होती है उनके प्रोडक्ट की कि उन्हें एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये तब होता है किसी प्रोडक्ट के साथ जब वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। आप सोच रहे होंगे कि टेस्ला कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनकी इतनी डिमांड क्यों रहती है। इसके 2 रीज़न्स है। पहला रीज़न तो ये है कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद ही कर देता है। एंड मतलब कुछ लोग फीचर के लिए लेते हैं,
कुछ लोगों को पसंद आती है कार्स इसलिए लेते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं जो टेस्ला कंपनी के डाई हार्ड फैन होते हैं, तो अगर टेस्ला कंपनी कुछ भी लॉन्च करती है तो वो उसे ज़रूर लेते हैं। एंड इलॉन मस्क का सिंपल सा रूल है कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट केपेबल है, तो वो अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद कर देगा। तुम्हें और कोई एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट खुद कर देगा। आप सोच रहे होंगे इस चीज़ का मतलब क्या है। सो अब हम इसी चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक प्रोडक्ट अपनी एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकता है। सो यहाँ मैं एक केस ले लेता हूँ कि राहुल ने मॉडल एक्स खरीदी है। राहुल ने टेस्ला मोटर्स की मॉडल एक्स कार खरीदी है। अब उसने क्या करा, उसने अपने दोस्तों को भी बताया कि वो कार इतनी अच्छी है, उस कार में ये फीचर हैं, और जो उसके दोस्त थे वो भी कहाँ चुप रहे थे। उसके दोस्तों ने अपने फ्रेंड सर्कल्स में बताया। ऐसे करते करते उन्होंने ये बात फैला दी। और एक और केस देखो, अगर मान लो सेम बंदा राहुल है, उसने टेस्ला कार नहीं खरीदी, लेकिन वो उसका एक फ़ैन है, उसको पसंद है टेस्ला कार, उसके टेस्ला कार के फीचर्स पसंद है, तो वो बिना खरीदे ही उसकी इतनी तारीफ़ कर देगा अपने दोस्तों के सामने कि उसमें ये फ़ीचर है, वो फीचर है। फिर उसके दोस्त चांसेस हैं कि यही बात को आगे भी स्प्रेड करेंगे। तो ऐसे इसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है। एंड टेस्ला बहुत बार अदर कंपनीज़ की हेल्प लेके भी एडवर्टाइजमेंट कर देती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर जो स्पेस एक्स है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, उसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेसशिप में टेस्ला कार में बैठ के जाते हैं। सो कैमरास टीवीज़ में वो रिकॉर्ड हो जाता है और तब भी उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। सो एक और काफ़ी अच्छा वे है एडवर्टाइजमेंट करने का जो कि टेस्ला कंपनी करती है। लॉन्च के टाइम पे ये इसका एक स्पेशल शो रखते हैं, शो बोल सकते हो। इसमें क्या करा था, इलॉन मस्क ने बॉल्स फेंकी थी विंडोज़ पे और श्योरिटी दी थी कि ये नहीं टूटेगा, लेकिन वो टूट गया था बिकॉज उससे पहले भी एक्सपेरिमेंट करे गए थे कार से। लेकिन इसमें देखने की बात ये थी कि इसमें कार और एक रेसिंग कार थी पोर्श, उसकी रेस कराई थी। सो उसकी रेस में जो साइबर ट्रक है उसने हेड स्टार्ट दिया था, मतलब थोड़ा आगे जाने के लिए भी दिया था, लेकिन तभी भी साइबर ट्रक जीत गया था। सो लोगों के मन में एक डाउट सा आ गया कि ये ट्रक होके भी एक रेसिंग कार से जीत जाता है। सो इससे लोगों को पता चला कि इस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, मतलब ये सेफ तो है ही और ये रेसिंग के लिए बना भी नहीं है, लेकिन तभी भी ये एक रेसिंग कार से जीत जाता है। सो दैट्स इनफ फॉर नाउ। एंड मुझे पता है कि ये वीडियो इतनी इन्फॉर्मेटिव नहीं थी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्राई था। सो जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव और जूसी हो जाएगी। सो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही बिजनेस फेल्स और बिजनेस के जो गेन्स थे उनको देखने के लिए, ताकि आप भी वो गलतियाँ ना करें जो और लोग अपने बिजनेस में करते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छा वे बन जाता है लर्निंग का, एक प्रैक्टिकल लर्निंग का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा वे बन जाता है। और कमेंट डाउन करो कि मुझे कौन सी कंपनी या कौन से प्रोडक्ट की केस स्टडी करके वीडियो बनानी है। ओके गाइज, बाय बाय।